आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले साथियों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसके पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उनको ज़रूर देखे होंगे। यदि आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहला आग्रह है कि आप उन लेक्चर्स को देखिए और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। अब ऐसा इसलिए आपसे आग्रह किया जा रहा है ताकि आपकी एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं आपके इसी चैप्टर की, नंबर सिस्टम की, ठीक है। और इसमें साथियों हम लोग बहुत सारी चीज़ें अभी तक जानी हैं, समझी हैं। जैसा कि अगर मैं आपको थोड़ा बहुत याद दिलाऊं तो हम लोगों ने इसके अंदर एक तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने ये जाना कि होल नंबर्स क्या होता है। होल नंबर्स क्या होते हैं यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद से हम लोगों ने ये जाना कि ये इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि रेशनल नंबर्स है ना, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले कुछ विशेष बातों को आपको समझना होगा कि आगे चूँकि आपके लेवल पे पढ़ना क्या है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक लाइन दी हुई है और यहाँ पे ये इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। साथियों, मैं चाहूँ तो आपको यहाँ से थोड़ा बहुत इसके बारे में बता के आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मैथमेटिक्स को थोड़ा सा फील करें और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आगे बढ़ें। इसलिए इस नंबर लाइन को समझने से पहले कुछ बातों को हम समझते हैं और फिर आपको ये नंबर लाइंस भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं उसी कड़ी में, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे अगर साथियों मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्चुअल में जो अभी तक आपने रेशनल नंबर पढ़ा है यानी कि परिमेय संख्या पढ़ा है, उसको थोड़ा सा और व्यापक स्तर पे हमें देखने की ज़रूरत है। जैसे साथियों होता क्या है कि एक रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है, रियल नंबर्स का, ध्यान समझिएगा, रियल नंबर्स है ना। रियल नंबर्स को अगर हम हिंदी में कहें तो बात इस तरीके की है कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। अगर थोड़ी बहुत बात आपके लेवल तक ही की जाए कि वास्तविक संख्या का क्या मतलब है तो आप ये समझ पाएंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर दिया हुआ हो और कोई नंबर हो, मान लीजिए कि वो n है, ठीक है, कोई नंबर आपके पास n है और ये देखना है कि यह वास्तविक नंबर है कि नहीं है, रियल नंबर है कि नहीं है। तो एक बस छोटी सी आइडिया मैं अभी आपको दे रहा हूँ। आप इसका स्क्वायर कीजिए, वर्ग कीजिए, और वर्ग करने के बाद यदि आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले, क्या मिले, रिजल्ट पॉजिटिव मिले, धनात्मक मिले, तो कहना कि ये जो नंबर आप चेक कर रहे थे ये क्या है, रियल नंबर है। जैसे थोड़ी बहुत एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल से आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि -2 क्या है, क्या रियल नंबर है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा। वर्ग करने का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वर्ग का मतलब है
कि -2 का आपस में 2 बार गुणा, है ना, इसी का इसमें 2 बार गुणा। तो जब आप गुणा करते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो चिन्ह का चिन्ह के साथ गुणा होता है तो ये प्लस हो जाता है, और इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ आपको ये देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे कितना आ रहा है उससे नहीं मतलब है, ये कितना आ रहा है इससे नहीं मतलब है, इसके आगे क्या आया है, पॉजिटिव आई है, धनात्मक आई है। इसलिए जिसे आप ये चेक कर रहे थे इसको कहेंगे कि यह एक रियल नंबर है। ठीक उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लें साथियों, समय के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, लेकिन थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि बताइए माइनस का 1/2 क्या है, क्या रियल नंबर है, चेक करेंगे। चेक करने के बाद स्क्वायर करना है, स्क्वायर करते ही ये माइनस का प्लस हो जाएगा और यह 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें ये कितना आता है इससे नहीं मतलब है, इसके आगे क्या प्लस आया, क्या पॉजिटिव आया, तो कहेंगे कि हाँ पॉजिटिव आया, इसलिए यह एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी आइडिया आपको मैंने दी है रियल नंबर्स की। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक साथियों आपने पढ़ा क्या है, अभी तक आपको ये बताया गया कि हम लोग पहुँचे थे रेशनल नंबर पे, है ना, रेशनल नंबर पे। तो यहाँ पे बात समझिए कि ये जो रियल नंबर्स होता है, ये जो आपका रियल नंबर्स होते हैं, इनके 2 ग्रुप होते हैं, इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, है ना। एक कैटेगरीज में आप रखते हैं रेशनल नंबर को, किसको, रेशनल, है ना, रेशनल। और एक यानी कि यहाँ पे हम पूरा लिखते हैं रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। और जो संख्याएं रेशनल नहीं होती हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और यदि आप इसकी हिंदी लिखना चाहें तो रेशनल नंबर की हिंदी होती है आपकी परिमेय संख्याएं। ठीक है, कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और इसका हो जाएगा आपका अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब यहाँ से यदि आप रियल नंबर को समझें, यदि आप यहाँ से रियल नंबर को समझें तो आप कह सकते हैं कि रियल नंबर क्या है, तो आप कह सकते हैं कि रियल नंबर बहुत कुछ नहीं है, रेशनल और इरेशनल का मिला जुला रूप ही, रेशनल और इरेशनल का मिला जुला रूप ही क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, ये बात। और हम लोगों ने यहाँ पे परिमेय संख्या को बहुत अच्छी तरीके से जाना है। एक बार थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि परिमेय संख्या का मतलब है कि यदि आपके पास कोई नंबर है और इस नंबर को यदि आप ऐसा लिख पाएँ, है ना, P/Q लिख पाएँ, पहली शर्त। और दूसरी शर्त है कि यहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे 0 आप नहीं ले सकते हैं। और तीसरी शर्त है कि P और एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स होने चाहिए। ये साथियों आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमें एक्चुअल में अब क्या बात करनी है, रियल नंबर्स लाइन की। ठीक है, एक्चुअल में हमें बात करनी है साथियों अब रियल नंबर्स लाइन। ठीक है, ठीक है, इसकी बात करनी है कि रियल नंबर्स लाइन, यानी कि हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं आप कि वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा। ठीक है, अब साथियों इसको समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा
या आपसे मैं पूछता हूँ कि आप पॉइंट का क्या मतलब समझते हैं। पॉइंट, पॉइंट यानी कि बिंदु, पॉइंट यानी कि बिंदु, बिंदु का क्या मतलब आप समझते हैं। ठीक है, क्या आप बिंदु का वही मतलब समझते हैं जो आपको समझना चाहिए, या थोड़ा बहुत समझ गए हैं बिंदु का मतलब। यदि आप समझते हैं तो आप अपना जवाब लिखें और फिर आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। आइए साथियों, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा फील कीजिएगा, है ना। अब मैं इतना गहराई से आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो। बिंदु को सामान्यतः आप क्या कहते हैं। तो साथियों ये का आप बिंदु को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, फील कीजिएगा कि आपका बर्थडे है ना, और आप गए हैं एक केक लाए हैं मार्केट से, ये केक है, ठीक है, ये केक है। मैं आपको क्या कहता हूँ कि चलिए इस केक का 1/2 कीजिए। क्या कीजिए? 1/2। इसका आधा कीजिए। तो आपने आधा किया तो कुछ, देखिए साथियों, इसका आधा करने का मतलब कि आप ऐसे भी कर सकते हैं या इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि इसको ऐसे भी आधा कर सकते हैं, इसका बाहर बाहर, इसका बाहर बाहर कम करके। तो आपने बाहर बाहर कम करके ये वाला प्रोसेस लगाया और आधा किया तो ये मिला, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि आप फिर इसका आधा कीजिए अगले प्रोसेस में। तो जैसे ही आप आधा करते हैं तो कुछ मान लीजिए कि ये मिला, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि अब ये जो बचा है इसका फिर आधा कीजिए। आधा करते हैं तो आपको मान लीजिए कि ये मिला, थोड़ा उससे कम। फिर ये मैं कहता हूँ कि आप इसका आधा कीजिए, और जैसे ही आप आधा करेंगे तो ये मिला, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये प्रोसेस आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, ये और छोटा और छोटा और छोटा होता चला जाएगा। मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ कि यह प्रोसेस आप 100 टाइम कीजिए। इस प्रक्रिया को 100 टाइम्स आप दोहराइए। दोहराने के बाद आप अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपको एक बहुत ही सूक्ष्म चिन्ह मिल रहा होगा। यह केक आपका अब किस में बदल गया होगा? एक बहुत ही सूक्ष्म चिन्ह में बदल गया होगा। तो मैं कहूँगा कि वो जो छोटा छोटा आपको मिला है, समझिए कि वही पॉइंट का क्या है, वही पॉइंट, पॉइंट नहीं है, बिंदु नहीं है, वह पॉइंट के करीब का, वह पॉइंट के करीब का क्या है? उदाहरण है। ध्यान समझिएगा, वह पॉइंट के करीब है, अभी बिंदु नहीं है। तो बिंदु क्या है? सवाल ये है कि तो बिंदु क्या है। मैं कहता हूँ कि 100 टाइम्स जब आप किए हैं तो आपको मिला है कि बिंदु के करीब का अभी सिर्फ क्या मिला है? उदाहरण मिला है। मैं कहता हूँ कि इसको 100 टाइम्स से बढ़ा करके क्या कर दीजिए? 1000 टाइम्स कर दीजिए। इसी प्रोसेस को 1000 टाइम्स यानी कि 1000 बार दोहराइए। और अब जब आपको एक सूक्ष्म चिन्ह मिलेगा, अब जो आपको एक सूक्ष्म चिन्ह मिलेगा जिसे हम लोग बना भी नहीं सकते हैं, मैं कहूँगा कि अब वह, आप सोच रहे हैं क्या वो पॉइंट है? नहीं साथियों, वह भी पॉइंट नहीं है, अभी भी वह पॉइंट के करीब का उदाहरण है। हाँ, एक बात कह सकते हैं कि यहाँ जो आप पॉइंट के करीब का उदाहरण यहाँ जो कह रहे थे 100 टाइम्स के केस में, उससे ये बेहतर है, इससे ये ज़्यादा बेहतर है। ये ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल्स है पॉइंट का। अब आप सोच रहे हैं कि तो पॉइंट क्या है? मैं कहता हूँ कि इस प्रोसेस को और बढ़ाइए, इस प्रोसेस को 10,000 टाइम्स कर दीजिए, 10,000 टाइम्स कर दीजिए। और इसके बाद वह जो मिलेगा आपको एक सूक्ष्म चिन्ह, सोच रहे होंगे कि पॉइंट है, नहीं, अभी भी वो पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट के करीब का उदाहरण है। हाँ, आप कह सकते हैं कि इन अभी तक जो ये आपको मिले थे उनसे बेहतर है, ठीक है साथियों। तो आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट क्या है। साथियों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, एक्चुअल में ये प्रोसेस आप जितना ही दोहराते चले जाएंगे, जितना ही इस प्रोसेस को बढ़ाते चले जाएंगे, आप उतना ही पॉइंट के, ध्यान रखिएगा, आप उतना ही पॉइंट के
करीब पहुंचते चले जाएंगे, आप उतना ही पॉइंट के क्या पहुंचते चले जाएंगे, करीब 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 और करीब। कभी भी आप पॉइंट पे पहुंच नहीं सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि पॉइंट क्या है। साथियों यहाँ पे समझिएगा कि ये जो पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वह एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। क्या है, वह एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइडियल कॉन्सेप्ट का मतलब है आदर्श, समझिएगा ध्यान से, आदर्श संकल्पना। ठीक है, आदर्श संकल्पना। साथियों पॉइंट का बारे में डिफिनीशन बोलना या पॉइंट के बारे में बोलना बेहद आसान है, लेकिन पॉइंट की यह फीलिंग अपने अंदर लेके आने के लिए थोड़ा सा तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में पॉइंट है क्या। और यकीन मानिए साथियों कि जब आप पॉइंट को फील कर लेंगे तब समझेंगे कि पॉइंट क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस जितना ही आप ये कह लीजिए ना कि आप ज़िंदगी भर करते रहिए, बैठ जाइए, आप करते रहिए, आप करते करते बूढ़े हो जाइए। जब आपका शरीर थक जाए तो आप अपने बच्चों को दे दीजिए कि हमारे मरने के बाद आप कीजिएगा। करते रहें करते रहें करते रहें, वो और छोटा और छोटा और छोटा करते रहेंगे, और जितना छोटा जितना स्टेप आगे बढ़ेगा वो पॉइंट के और करीब और करीब और करीब पहुंचता जाएगा, लेकिन पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अब साथियों सिंपली हम समझने और समझाने के लिए ये चिन्ह बना देते हैं, कहते हैं कि ये पॉइंट है। ठीक है, लेकिन साथियों इसमें असंख्य पॉइंट हैं, अनंत पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था आदर्श संकल्पना की। ये आदर्श शब्द ही अपने आप में, आदर्श का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसे पुरुष की बात कर रहे हैं, समाज में एक आदर्श पुरुष की यदि आप संकल्पना करते हैं समाज में, यानी कि आप एक ऐसे पुरुष की संकल्पना कर रहे हैं जिसमें कोई भी बुराई नहीं हो, वो हर तरीके से फिट हो। एक ऐसी संकल्पना है, ये सोच है। इसका मतलब कि आप इसके करीब, यानी एक ऐसा पुरुष जिसमें जितनी कम बुराइयां होंगी, जितनी कम बुराइयां होंगी, जितनी कम बुराइयां होंगी, वह आदर्श पुरुष की उस संकल्पना के पास पहुंचेगा। एक्चुअल में वो कभी आदर्श पुरुष नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यह पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी एक आदर्श संकल्पना है। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पॉइंट की यह फीलिंग, यह अनुभूति आप फील कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने का क्या मतलब है कि एक्चुअल में साथियों हमें सीखना है रियल नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। रियल नंबर या रियल नंबर्स लाइन। ठीक, यानी कि वास्तविक संख्या रेखा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं आपका यहाँ पे ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट बताता हूँ। वैसे तो रेखा को भी आप समझिए कि रेखा का भी जो कॉन्सेप्ट है वह एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, और बस मैं आपको यहाँ पे इतना कह सकता हूँ कि एक रेखा है, रेखा कुछ इस प्रकार से होती है, और आप समझ जाइए कि रेखा है क्या, तो अनंत बिंदुओं से मिली हुई, अनंत बिंदुओं से मिली हुई एक संरचना है, बिंदुओं से मिला हुआ है, बिंदुओं से मिल करके बनी हुई है। ठीक है, और रियल नंबर लाइन में क्या ये इस तरह की बात करी गई कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं, हमारे पास ये जो नंबर्स हैं, क्यों ना इनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने के लिए, अच्छे फीलिंग के साथ जुड़ने के लिए, हम इनको थोड़ा और बेहतर समझने के लिए कुछ विशेष टेक्निक का यूज करें। और ये विशेष टेक्निक होती है यही कि सभी नंबर को इस नंबर लाइन के साथ जोड़ा गया, सभी नंबर्स को इस नंबर लाइन के साथ जोड़ा गया। और कैसे जोड़ा गया, तो कहा गया कि ये जो नंबर्स हैं, यानी कि ईच नंबर्स या आप कहिए इस तरीके से ना कह के आप ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ।
आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो नंबर लाइन है, चूँकि ये बहुत प्रकार अनेकों बिंदुओं से मिलकर बना है, तो कहा कि इस नंबर लाइन की प्रत्येक बिंदु, है ना, इस नंबर लाइन की प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी। क्या करेगी? एक अद्वितीय नंबर्स को प्रदर्शित, ध्यान से समझिएगा साथियों, एक अद्वितीय नंबर को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, इस तरीके से संपूर्ण रियल नंबर को एक एक बिंदु से जोड़ दिया गया, और जब जोड़ दिया गया तो कहा गया कि इस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, हर एक बिंदु सिर्फ एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब साथियों ये कहने में इतना आसान सा ज़रूर आप समझ रहे होंगे, लेकिन थोड़ी सी इसकी फीलिंग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु लिया गया है ना, और कहा गया कि ये 0 को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे बिंदु लिया गया और समझा गया कि यह 1 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक लिया गया 2 को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार इधर लिया गया -1 को, इधर लिया गया -2 को, इधर लिया गया -3 को, ऐसे ही। अब चूंकि इसमें अनंत बिंदु हैं तो अनंत नंबर, सभी के सभी रियल नंबर इस पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। एक गहरी बात मैं कहता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि बिंदु 0 इस वाले बिंदु और जो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है इस वाले बिंदु के बीच में, ये जो बीच में, यहाँ समझिए ये वाला जो बीच का पोर्शन है, इसमें मैं पूछूं कि बताओ हाउ मैनी नंबर्स, इसमें कितने नंबर्स हैं? हाउ मैनी नंबर्स, क्या जवाब होगा आपका? ज़रा सोच के देखिए। तो साथियों इसको समझने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा कि इस नंबर लाइन का प्रत्येक बिंदु एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और आप सोच के देखिए कि इन 2 बिंदुओं के बीच में कितने बिंदु होंगे, कितने बिंदु होंगे? साथियों बिल्कुल सही आपने कहा कि इन 2 बिंदुओं के बीच में अनंत बिंदु होंगे। क्या होंगे? अनंत। बिंदुओं की संख्या अनंत, और एक बिंदु एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब कि अनंत नंबर भी होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो साथियों थोड़ा सा और आप समझिए कि जब आप नंबर लाइन की बात कर रहे हैं और बिंदु की बात कर रहे हैं, तो आप 2 बिंदु चाहे कितना भी करीब ले लीजिए, कितना भी करीब, साथ समझ रहे हैं ना, आपकी इच्छा, जितना करीब करना चाहते हैं जितना करीब कर लीजिए। जितना आप करीब कह रहे हैं उससे भी करीब, उससे भी करीब, उससे भी करीब, उससे भी नियरेस्ट, उससे भी नियरेस्ट, उससे भी नज़दीक आप ले लीजिए, फिर भी उन 2 बिंदुओं के बीच में अनंत बिंदु होंगे। फिर भी वो 2 बिंदुओं के बीच में क्या होंगे? अनंत बिंदु होंगे। और जब उन 2 बिंदुओं के बीच में अनंत बिंदु होंगे तो अनंत नंबर भी होंगे। ठीक है, हुई ना बहुत गहरी बात, बहुत मज़ेदार बात। अनंत नंबर्स। आप सोच रहे होंगे कि बताइए ये 2 बिंदु इतनी दूर हैं तो इनके बीच में कितने नंबर? इनके बीच में भी अनंत नंबर। इन बिंदुओं को और करीब ले लेंगे तब भी अनंत नंबर। आप ये इमेजिन कीजिए कि इन बिंदुओं को आप जितना चाहें उतना पास पास कर लीजिए, आप कितना भी क्लोज कर लीजिए, फिर भी इन बिंदुओं के बीच में अनंत नंबर ही होंगे। ठीक है, और साथियों हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स की। ठीक है साथियों, हम क्या बात कर रहे हैं? रियल नंबर्स की। और आपसे पूछा जाए कि 2, अब यही कंसेप्ट इस तरीके से आ जाएगा कि 2 रियल नंबर्स हैं, तो 2 रियल नंबर्स के बीच में, जैसे मान लीजिए कि आपने लिया 1 और 2, और पूछा जाए कि बताओ इनके बीच में कितने रियल नंबर्स हैं। अब आप समझ रहे होंगे साथियों कि 1 भी एक बिंदु को रिप्रेजेंट करता है, 2 भी एक बिंदु को रिप्रेजेंट करता है, और इनके बीच में तो अनंत बिंदु हैं। इनके बीच में क्या है? अनंत बिंदु।
और वह प्रत्येक बिंदु एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में अनंत रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। ठीक है, अब ये चाहे कितना भी क्लोज क्यों ना हो जाए, बस आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 और 2 के बीच में आपको रियल नंबर ढूंढने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 से बड़े और 2 से छोटे, जितने नंबर हैं सबको लिख लीजिए। तो हम लिखना चालू करते हैं 1.00001 लिख दिया। हम लिखना चालू करेंगे कि 1.0000001, यह भी नंबर हो गया इसी के जस्ट। फिर हम लिख सकते हैं 1.0000001, लिखते रहिए। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.01, 1.02 लिखिए बैठ के, पूरी ज़िंदगी लिखिए, बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं साथियों आपको सिर्फ यही समझा रहा था कि ये रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, रियल नंबर्स लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपने ये समझा कि ये रियल नंबर्स लाइन यानी कि एक लाइन है, और इस लाइन के प्रत्येक बिंदु के साथ एक नंबर को जोड़ दिया गया, और वह नंबर यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। एक बिंदु से सिर्फ एक ही नंबर जुड़ेगा, कोई दूसरा नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से आपने देखा कि हर बिंदु इस नंबर लाइन का एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप कितना भी क्लोज 2 नंबर ले लीजिए, उन 2 नंबरों के बीच में भी अभी भी अनंत नंबर है, आप चाहे जितना क्लोज लेना चाहें। ठीक है, तो साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी आपको ये रियल नंबर्स, पॉइंट और रियल नंबर लाइन के और वास्तविक संख्या रेखा के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिली होगी। साथियों, ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा कि इस सेशन को स्टॉप किया जाए। लेकिन जाते जाते मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपने पीछे के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो साथियों ज़रूर देखें। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है साथियों, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप सीख रहे हैं, मैथ को सीख रहे हैं। और साथियों, आप मैथ को तभी सीख सकते हैं जब आप उसको फील करना स्टार्ट करेंगे। केवल बात डेफिनेशन से नहीं होगी, केवल सवाल लगाने से नहीं होगी। जब आप मैथ को फील करेंगे तो तब जा कर के आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में आपने मैथ सीखा है। सवाल तो एक, आप 9वीं की बात करते हैं, आपका सवाल तो 5वीं का बच्चा भी लगा लेगा, लेकिन 9वीं और 5वीं के बच्चे में अंतर होना चाहिए। और आगे भी जब आप मैथमेटिक्स की जर्नी आपकी चले तो आप बातों को समझ रहे हैं, सिर्फ सवाल नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, इसलिए साथियों ज़रूरी है कि थोड़ा समय दीजिए, उन चीज़ों को फील कीजिए और बेहतर सीखिए। ठीक है, क्योंकि बात वही है कि सिलेबस यही रहता है साथियों बड़ी बड़ी परीक्षाओं का, IIT JEE वगैरह का। लेकिन अगर आप केवल सवाल लगा के थोड़ा बहुत गए हैं तो उनके सवालों को देख करके आपको हवा भी नहीं लगेगा, थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। तो जब हम पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना बेहतर तरीके से पढ़ें कि आगे भविष्य में हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ साथियों मैं आपके सामने ये सारे लेक्चर्स ला रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आपके अंदर एक बेहतरीन एबिलिटी उत्पन्न हो। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में आपको भी मेरा साथ देना होगा, है ना, धैर्यता बनाए रखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं सोचिए कि सर जी तो सवालें नहीं बताए। मैं दावे के साथ कहता हूँ साथियों, सिर्फ आप देखिए, आपके बुक का सवाल आप खुद लगा लेंगे, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बुक के सवाल में उतना दम नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले आप मैथ सीखिए, सवाल तो लगा ही लेंगे। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि मेरी ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे विदा लेने से पहले एक आग्रह है, यदि मेरा वर्क आपको पसंद आ रहा है
तो सिर्फ आपका इतना सा कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, और वो जो घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिए। क्यों दबाना है? क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो लेते हैं विदा। धन्यवाद।